सर राइट नाउ आई एम बिजी, कैन आई कॉल यू लेटर? एक्सक्यूज मी, जी मैम। ये जो तुमने अभी अभी इंग्लिश में बोला, तुम्हें इसका मतलब भी पता है या फिर सामने वाले ने जो तुमसे कहा तुमने उसी का रिप्लाई कर दिया? यस मैम, आई नो द मीनिंग। ओ नाइस, इसका मतलब है तुम पढ़े लिखे हो। ऑब्वियसली मैम, आई हैव कंप्लीटेड माई इंजीनियरिंग। क्या बात है, तुम इंजीनियर भी हो और काफी पढ़े लिखे भी लगते हो, लेकिन तुम यहाँ पर ये गार्ड की नौकरी क्यों कर रहे हो? और वैसे भी यहाँ पर तो शायद पहले कोई अंकल काम किया करते थे, मैंने पहली बार देखा है। ओ मैम, यहाँ पे मेरे पापा जी काम करते थे, वो किसी कारण की वजह से आ नहीं पा रहे हैं, इसलिए मैं यहाँ पे जॉब कर रहा हूँ। हनी, तुम्हें लगता है कि हम मीटिंग के लिए लेट हो रहे हैं और तुम इस गार्ड के साथ अपना टाइम वेस्ट कर रही हो, तो हमें चलना चाहिए? एक सेकंड नर्स, मैं बात कर रही हूँ। अच्छा तुम मुझे बताओ कि तुम इतने अच्छे खासे पढ़े लिखे हो, उसके बावजूद भी ये गार्ड की नौकरी कर रहे हो। अगर तुम चाहते तो किसी अच्छी बड़ी कंपनी में अच्छी पोस्ट पे काम कर सकते थे और तुम्हें सैलरी पैकेज भी अच्छा मिलता। एक्चुअली मैम, मैं एक इंजीनियर हूँ और मैं एक IT कंपनी में काम भी कर रहा था, लेकिन किसी वजह से ना उस कंपनी में से कुछ एम्प्लॉयर्स को बाहर निकाल दिया गया, जिनमें से एक मैं भी हूँ। और फिर उसके बाद मेरे पापा जी की भी तबीयत ख़राब हो गई, तो घर का खर्चा कैसे चलता, इसलिए मैंने उनको कहा कि आपकी जॉब पे मैं चला जाता हूँ। और एक वो दिन था और आज का दिन है, तब से मैं यहाँ गार्ड की जॉब कर रहा हूँ। तुम तो बहुत अच्छे हो। आज के टाइम पे कोई भी बच्चा अपने माँ बाप के बारे में इतना नहीं सोचता। तुम्हारे पापा की तबीयत खराब थी तो उनके बदले तुम यहाँ पर नौकरी ज्वाइन करने के लिए आ गए। तुमने अपने बारे में एक बार भी नहीं सोचा। अगर तुम्हारी जगह कोई और होता तो शायद इतना नहीं करता। सच में तुम तो बहुत अच्छे हो। हाँ मैम, वो क्या है ना, बचपन से ही मैंने अपने पापा जी को एक गार्ड की जॉब करते हुए देखा है और उन्होंने मुझे इतना बड़ा किया, इतना पढ़ाया लिखाया, वो भी इस गार्ड की नौकरी की वजह से। इसीलिए मैम, अब घर का खर्चा तो चलाना ही था ना, मेरे पास जॉब नहीं थी। और ऐसा नहीं है मैम, मैंने दूसरी कंपनियों में ट्राई नहीं किया, मैंने दूसरी जगह भी गया, वहाँ पे बहुत सारे इंटरव्यू वगैरह भी दिए, लेकिन कहीं पर सिलेक्शन नहीं हो पाया। फिर घर का खर्चा कैसे भी चलाने के लिए मैं इस गार्ड की जॉब को करने लगा। और मैम वैसे भी ये काम करने में मुझे कोई शर्म नहीं आती। माना मैं पढ़ा लिखा हूँ, लेकिन अभी घर के हालात ही कुछ ऐसे हैं, और जब तक मुझे दूसरी जॉब नहीं मिल जाती और पापा की तबीयत सही नहीं हो जाती, तब तक मैं ये काम कर लूँगा, मुझे कोई टेंशन नहीं है। और मैम ये बात तो आप भी जानते होंगे कि कोई भी काम छोटा बड़ा नहीं होता। सच में ये तो तुमने सही कहा है और ये चीज तो तुमने साबित भी कर दी। वैसे जिस कंपनी में तुम गार्ड की नौकरी करते हो, तुम्हें पता भी है ये कंपनी कौन सी है? ये एक IT कंपनी है। रियली मैम, ये एक IT कंपनी है? मैम मैं कितने टाइम से गार्ड की जॉब कर रहा हूँ और मुझे तो ये पता ही नहीं चला। मैम आपको तो पता ही है कि मैंने इंजीनियरिंग की हुई है, तो मैम अगर इस कंपनी में कोई पोस्ट खाली हो तो आप मुझे। हाँ, तुम हमारी कंपनी में काम कर सकते हो और हमारी कंपनी को भी एक इंजीनियर की जरूरत है जो कि ईमानदार हो, हमारी कंपनी में अच्छे से काम कर सके, जैसे कि तुम हो। श्योर मैम, मैं इस कंपनी में जरूर ट्राई करूंगा। लेकिन मैं तुम्हें ऐसे सिलेक्ट नहीं कर सकती। सबसे पहले मुझे तुम्हारा इंटरव्यू लेना होगा। अगर तुम इंटरव्यू क्रैक करते हो, उसके बाद ही हम डिसाइड करेंगे कि तुम हमारी कंपनी में काम कर सकते हो या फिर नहीं। श्योर मैम, मैं पूरी मेहनत करूंगा कि मैं इंटरव्यू क्रैक कर पाऊँ, और मैं जॉब लगने के बाद ना मैं पूरी ईमानदारी से काम करूंगा। ठीक है, तो फिर कल सुबह 10 बजे मिलते हैं। ठीक है मैम, मैं कल सुबह टाइम से पहुंच जाऊंगा। थैंक यू मैम, थैंक यू। आज तुम्हारे घर खुशखबरी आने वाली है, बस तुम वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब